मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का मिथुन राशि में प्रवेश जो 14 मई को हो रहा है, कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। अगर सार रूप में कहूं तो पॉजिटिव ज्यादा नहीं है, क्योंकि गुरु पहले आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा था और अब 6 हाउस से ट्रांजिट करेगा। और गुरु का 6 हाउस से ट्रांजिट सामान्यतः इतना ज्यादा बेस्ट नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में केवल नेगेटिव फल ही प्रदान करेगा, वरन हो सकता है कुछ क्षेत्रों में ये अच्छा फल भी प्रदान करे या सामान्य भी करे, या सभी मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये नेगेटिव नहीं है। किन कंडीशंस में ज्यादा नेगेटिव रहेगा, क्या उपाय करने चाहिए, सभी की चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये जो जितना भी प्रिडिक्शन आपको यहां बताया जाएगा, यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जाएगा। कई बार हमें लोग कमेंट करते हैं कि आपने ये प्रिडिक्शन बताए, हम पे जो है घटित नहीं हो रहा, हमें ऐसा लग नहीं रहा है। तो उसका कारण क्या है कि कई बार आप राशियां गलत देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका में देखिए कि आपकी जन्म राशि मकर है क्या। मकर राशि है तो इसके आधार पर ही आपका प्रेडिक्शन बताया जा रहा है। अगर 10 नंबर में आपका चंद्रमा बैठा आपकी जन्म पत्रिका देखिए, चेक करिए, तो इसका मतलब आपकी जन्म राशि मकर है। यदि आपको डाउट है कि मेरी जन्म राशि क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो इसी वीडियो के कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो मकर राशि वाले मित्रों, ये जितने भी आपको लाइफ के जीवन के क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, सभी में इस गुरु का क्या असर रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। शुरुआत करते हैं हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि अभी जो आपका राशि का स्वामी है शनि, वो बहुत ही अच्छी स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन गुरु पंचम से षष्ठ भाव में आ गया है। यानी कि जो पॉजिटिविटी 29 मार्च के बाद क्रिएट हुई थी, अब समाप्त होने जा रही है। गुरु यहां पर नेगेटिव होने जा रहा है। दूसरा, राहु भी सेकंड हाउस में 18 मई को आएगा, जिसकी चर्चा अपन दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, और गुरु राहु को देखेगा, राहु गुरु को देखेगा, इन दोनों की दृष्टि संबंध भी आपके लिए बेटर नहीं है। तो इससे क्या प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा आपके हेल्थ के मामले में मानसिक समस्याएं इसकी वजह से क्रिएट हो सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़ा होना, मानसिक चिंताएं होना, इसकी वजह से हेल्थ भी आपका कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। वजन बढ़ सकता है, और कंधे का, चेहरे का ये जो स्थान है, यहां पर दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा ध्यान रहें, कॉन्शियस रहें, सावधान आपको रहना चाहिए। बात करते हैं आपके करियर की, तो नौकरी पैसा वालों के लिए गुरु का यहां आना इतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि बृहस्पति डाउन होगा, आपकी पराक्रम क्षमता को कमजोर करेगा, आपके लिए मानसिक चिंताओं को देगा। तो नौकरी पैसा वाले व्यक्ति जो है, अपना जो परफॉर्मेंस है, काम है, नौकरी में जो उम्दा, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर कर रहे हैं, तो वो इससे प्रभावित हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आने वाले 1 साल तक एकाग्र होकर के अपनी जो है अपना काम करना, अपनी नौकरी करनी है। अगर जरा सी भी लापरवाही बरत लेंगे तो दिक्कत या परेशानी बढ़ जाएगी, और वह आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए छठे घर में 6 हाउस में गुरु का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जहां आपको पहले अच्छा आत्मविश्वास दे रहा था, आपके खर्चों को कंट्रोल कर रहा था और बेवजह की टेंशन से बचा रहा था, अब सबसे बड़ी समस्या कि ये बेवजह खर्चे देगा। आकस्मिक, अचानक से, बिना सोचे हुए, अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा ही नहीं है और वो खर्चा अचानक सामने आ गया। तो उसका कारण क्या है, ये गुरु ग्रह होगा। तो इन खर्चों को कैसे कंट्रोल करना है, इस वीडियो के बाद में अंत में उपाय बताने जाऊंगा। आपको सारे उपाय बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और उसके लिए गुरु का क्या क्या उपाय करना है, इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, तो पारिवारिक सुख में गुरु का यहां आना अच्छा नहीं है। ये संतान संबंधी चिंता स्पेशली देता है, लेकिन इसके अलावा भी माता पिता से संबंधित चिंता भी देता है। गुरु का यहां आना कुटुंब संबंधी चिंता भी देता है। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से गुरु का यहां आना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वराहमिहिर क्या लिखते हैं, वराहमिहिर का जो बृहस्पति बृहत संहिता ग्रंथ है, उसके गोचर अध्याय में क्या लिखते हैं वह, कि अगर गुरु यहां पर आ जाए तो जो घर की स्त्रियां होती है ना, उनके चेहरे की खुशी समाप्त हो जाती है। सखी शब्द उन्होंने वहां काम में लिया है कि सखी का जो श्रीमुख है, वो जो है ना, वो उसका जो ओज है वो खत्म हो जाता है। यानी कि पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से वराहमिहिर कहते हैं कि गुरु का यहां आना कतई अच्छा नहीं होता है। ये बात ध्यान से सुनिए। तो गुरु का उपाय जरूर करना है, तभी आपकी सखी का श्रीमुख स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, तेज रहेगा उसके ऊपर। अब बात करते हैं आपके
वैवाहिक सुख की, जिसकी एक बात आपको यहां बताइए, तो वैवाहिक सुख को यह काफी हद तक प्रभावित करेगा। आपके जीवन साथी के हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, वैचारिक मतभेद दे सकता है, पारिवारिक टेंशन दे सकता है, और विवाह नहीं हुआ है तो लव लाइफ को जो है वो प्रभावित करेगा। हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अगर स्त्री है तो उसका पति, पति है तो उसका स्त्री। कहने का तात्पर्य कि यह वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी उत्तम नहीं है। और बात करते हैं अब आपके लव लाइफ के बारे में, तो वहां भी इसके फल इतने अच्छे नहीं है। फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आर्थिक मामलों में भी बृहस्पति इतना अच्छा नहीं है। छठे घर का बृहस्पति कर्ज में ले जाता है, घाटा देता है, नुकसान देता है। व्यापारी भाइयों को घाटा देगा, नौकरी वालों को नुकसान देगा, तो अपने आप ही समस्याएं हो जाएंगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आर्थिक मामलों में अच्छा नहीं है, और विद्यार्थियों के लिए तो वैसे भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि अब तक ये आपके पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहा था, अब 6 हाउस से ट्रांजिट करेगा तो कंसंट्रेशन को प्रभावित कर देगा, आपकी एकाग्रता प्रभावित होगी। तो इतनी अच्छी एजुकेशन कैसे रहेगी? कैसे आप कंपटीशन में जाकर के एक बेहतरीन और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे? बताइए कि छठे घर में बृहस्पति आके कैसे आपको अच्छा रिजल्ट देगा? लेकिन देगा। उपाय आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो ये जो प्रेडिक्शन है, रेमेडी आपको अब बताते हैं। ये जो प्रेडिक्शन है ये नेगेटिव ज्यादा है। तो अब जानते हैं कि क्या सभी मकर राशि वाले व्यक्तियों को ये प्रेडिक्शन नेगेटिव है? ना ना, सभी के लिए नेगेटिव नहीं है। जिनका जन्म लग्न मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों का है, मतलब मंगल की राशि है, गुरु की राशि है, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि है, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा दिक्कत देने वाला है। क्योंकि गुरु आपका कारक ग्रह है और कारक ग्रह अब हो गया है कमजोर, तो दिक्कत आपको ज्यादा है। लेकिन आपका जन्म लग्न शुक्र की राशि का है। शुक्र की क्या राशि होती है? वृषभ और तुला। यदि आपका जन्म लग्न शनि की राशि मकर या कुंभ का है, या फिर बुध की राशि मिथुन या कन्या का है, तो यह बृहस्पति आपके लिए यहां ट्रांजिट करके इतनी दिक्कत या परेशानी नहीं देने वाला है, दिक्कत नहीं देने वाला है। कहने का तात्पर्य कि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति जितना ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही आपको धक्का लगेगा, या जितना ही ठेस पहुंचेगी। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्री में बृहस्पति बहुत ज्यादा आपको प्रभावित नहीं कर रहा है तो टेंशन फ्री रहिए। यह बृहस्पति यहां आकर के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। आपको कंफ्यूजन है, अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई है, तो नीचे नंबर है, कॉल करके हमसे जान सकते हैं। अब जानते हैं कि उपाय क्या करने चाहिए जिससे यह गुरु आपका पॉजिटिव हो। तो नंबर 1, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र है, इसे आप नित्य, इसकी 3 माला आपको जप करनी है। गुरु का वैदिक मंत्र का जप भी कर सकते हैं, तांत्रिक मंत्र का जप भी कर सकते हैं। 3 माला जप करें। गुरु की कारक वस्तु जैसे पीला कपड़ा, चने की दाल, केसर, चंदन, या फिर पीतल के बर्तन, गोल्ड, जो भी गुरु की कारक वस्तु है, धार्मिक पुस्तक, इनका दान आपको करना है। भगवान शिव के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में, या किसी ब्राह्मण को दान करना है। छोटे विद्यार्थी होते हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, पाठ्य सामग्री देके हेल्प कर सकते हैं, उनकी फीस देके हेल्प कर सकते हैं। बच्चों की हेल्प करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जो विद्यार्थी हैं उनकी। कुल मिलाकर के ये उपाय करने से आपको काफी पॉजिटिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना करना अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तो गुरु का ये जो उपाय आप कर लेंगे तो ये दिक्कत या परेशानी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, पॉजिटिविटी आएगी। गुरु का उपाय लगातार करें। जितना ज्यादा आप बृहस्पति का उपाय करेंगे, जो भी आपको यहाँ बताया है, मंत्र जप है, उसका यंत्र का पूजन आप कर सकते हैं, उनके अधि देवताओं की पूजा, जो उपासना आपको शिव जी की, विष्णु जी की बताई, वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय करने से, ये सिर पे जो है चंदन का और केसर का तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने में यहाँ सिर पे दिक्कत है तो नाभि में लगा सकते हैं। कहने का मतलब जितना बृहस्पति का उपाय आप करोगे उतना ही आपको नेगेटिविटी समाप्त होगी और आपका समय श्रेष्ठ होगा। तो व्यक्तिगत रूप से आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति कैसा फल देने वाला है जानना चाहते हैं तो यहाँ नीचे जो नंबर दिए गए हैं हमें कॉल करिए। हम आपको बताएंगे कि यह आपके लिए किस प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर कितना नेगेटिव या पॉजिटिव रह सकता है। और जरूरी नहीं है कि बृहस्पति का फल हमेशा नेगेटिव हो। कब नेगेटिव रहेगा, कब नहीं रहेगा, ये आपका जो चंद्रमा जन्म पत्री में है, कितने डिग्री पर है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे तथ्य आप हमें कॉल करके जान सकते हैं। नमस्कार।